नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं झारखंड की और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन पर जमीन घोटाले का जो केस चल रहा है, जिसके लिए ईडी ने उन्हें 10 बार सम्मन किया, तब भी वो हाजिर नहीं हुए। अंततः ईडी ने अपने घेरे में ले ही लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि आज वो गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी के रिमांड पे हैं। दूसरी तरफ जो राजनीतिक हलचल है वो बड़ी मज़ेदार है। पहले बिहार में ईडी ने तेजस्वी और लालू प्रसाद को अपने घेरे में लिया, उनसे पूछताछ की। उसके बाद वो आए झारखंड और झारखंड में यह स्थिति हो रही है। अब सरकार कैसे बचाई जाए, क्योंकि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, जिनके विधायक आज अपनी एक कुश्ती में लगे हुए हैं कि कैसे नंबर साबित किया जाए राज्यपाल के सामने। बीती रात जब चंपई सोरेन का नाम आया तो वह बड़ा ही एक नया नाम था लोगों के लिए, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन, जैसा कि दस्तूर है, अपनी पत्नी को ही विश्वसनीय मानते हुए शायद सीएम की कुर्सी देंगे। लेकिन चंपई सोरेन, जो उनके पिता शिबू सोरेन के बड़े ही वफादार साथी रहे हैं, उनका नाम लिया गया। और चंपई सोरेन का इतिहास रहा है कि उन्होंने बड़े नरमी से ही सब कुछ किया है और आगे भी शायद हेमंत सोरेन का साथ देंगे जब स्थिति उनके लिए अच्छी बनेगी। बहरहाल उनके पास नंबर्स हैं, क्योंकि 43 विधायकों का जो उन्होंने एक लेटर और जो मीडिया में जो उन्होंने परेड कराई है, गिनती करी है, उससे साबित हो रहा है कि उनके पास पूरी रूप से और उनका जो जितना आंकड़ा होता है सरकार बनाने का, वो काफ़ी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और तोड़फोड़ की आशंका की जा रही थी, लेकिन यह आशंका दूर करते हुए हेमंत सोरेन ने शायद जो इंतजाम किया है कि सारे विधायकों को आज हैदराबाद भेज दिया गया है। बाकी 5 विधायक चंपई सोरेन के साथ रांची में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उम्मीद है कि राज्यपाल उन्हें शायद बुला ले और उनकी तरफ से सरकार बनाने का न्योता मिले। पहले बात ये की जा रही थी कि शायद अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बनाते हैं, लेकिन टेक्निकल दिक्कत यह थी कि अगले साल 9 महीने के बाद वहाँ चुनाव होने हैं और तब तक शायद कोई सीट खाली नहीं होने के वजह से उनको सदस्यता ना मिल पाए। बहरहाल आज ईडी, हेमंत सोरेन और जो दस्तूर हो रहा है, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में लिया जा रहा है, क्योंकि सबका कहना है कि जिस राज्य में उनकी सरकारें नहीं हैं, उसको गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, दबिश दी जा रही है। लेकिन आज जनता के सामने यह प्रश्न ये उठता है कि क्या यह सचमुच में इतने ही कोरे हैं या दूध के धुले हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो जनता के या पब्लिक डोमेन में है और इसको किसी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बात यह है कि जनता कितनी सहानुभूति रखती है या आने वाले दिनों में किन नेताओं पर विश्वास करेगी, यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल चर्चा जारी रहेगी। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।